हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद आप बड़े अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसके कितने मेथड होते हैं और इसे हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखो इसका हम क्या है डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द पॉलिनोमियल्स ऑफ अ सेकंड डिग्री। क्या होगी? किसी भी पॉलिनोमियल की सेकंड डिग्री, विच मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहले आपको मैं बता देता हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में। पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले एक्स वाई जेड की फॉर्म जो होती है ना, वो वेरिएबल्स होती है और इसकी पावर हमारी 2 हो तो उसे बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। किसी भी वेरिएबल्स की पावर, अगर वेरिएबल्स की पावर क्या हो? होल नंबर हो, होल नंबर हो तो वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स। अब हमारे देखो एक एग्जांपल देते हैं, -1 एंड 1/2 एंड x की पावर 0 एंड x की पावर 2। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल्स है। देखो -1 एंड 1/2, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगी, नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर है। और ये x की पावर 0, ये क्या हो जाएगी हमारी? x की पावर 0 और 2 क्या होगा? 0 और 2 हमारे W में बिलोंग्स करते हैं, मतलब 0 और 2 क्या है? हमारे होल नंबर है। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम? इसे पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। दिस इज पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² bx + c = 0। मतलब क्या है हमारी? ये मैथमेटिकली डिनोटेड है, जो हम इसे मैथमेटिकली डिनोट करते हैं x² bx + c। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो ये रही ना, 2 है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वेयर a, b, c आर द रियल नंबर। मतलब a b c क्या हमारा रियल नंबर है और x क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यदि a कैनॉट इक्वल टू 0 पर, तो ये होगी हमारी क्या? क्या होगी हमारी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हमारी a इक्वल टू 0 हो तो क्या होगी? वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, बट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ना लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या? देखो इसके एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये आइडेंटिफाई कर रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो इसमें हाईएस्ट की पावर, वेरिएबल की पावर 2 है हाईएस्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। क्या हो जाएगी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ इसे बताना ये है क्या। देखो हाईएस्ट पावर 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगी हमारी? है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। अब सेकंड देखिए, सेकंड कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है? ax² bx + c = 0। a कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पर ये, ठीक है। और मतलब जिस किसी का भी कोफिशिएंट पूछा उससे पहली संख्या क्या होती है? उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x² का a है, x का b है, c कांस्टेंट टर्म्स है। a कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक टर्म्स बोलते हैं। b कोफिशिएंट ऑफ x, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर टर्म्स में होगी। मतलब किसी की वेरिएबल की पावर 1 हो जाती है ना, वो क्या होती है? लीनियर होती है। तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? b आएगा। c क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके मेथड्स कैसा है? इसे हम कौन से किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? देखो मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देयर आर 3 प्राइमरी मेथड्स टू फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखना इसके 3 हैं मेथड। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। और एग्जांपल देखिए क्या है इसका, x² 5x + 6। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। x² + 5x + 6 = 0। हमारे पास ये गिवन है पहले से ही। इसमें कैसे करते हैं? देखो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोएफिशिएंट से, और मिडिल टर्म्स में देखते हैं कि ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो कैसे करेंगे? देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 6 लेते हैं हम, ठीक है। पहले 2 से काटते हैं, 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब देखो 3 और 2 5 एंड 3 2 जा 6। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी हमारे? ये इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। क्या? ध्यान से देखना आपको, इसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे देखना।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे इन दोनों में x को मनाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, इसमें 2 को मनाएगा x प्लस 3, ये किसके इक्वल है 0 के। क्लियर है। अब क्या करते हैं भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 3, इसमें कॉमन है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, देखना ये हो गया, हम x प्लस 3 को क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर जाके माइनस क्या आ जाएगी, उसके रूट्स क्या आएंगे -3 एंड -2। मुझे उम्मीद है ये आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इस कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कैसे करते हैं, ये सीधा सीधा फॉर्मूले से करते हैं। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है टू सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला, आराम से हो जाएगा ये फॉर्मूला। क्या हमारा फॉर्मूला x इक्वल्स टू x प्लस आएगा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब क्या करते हैं a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं ध्यान से देखना है आपको। क्या करना है, हमारे पास पहले तो ये दे रखी है इक्वेशंस, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे हम इसे, ध्यान से देखना कैसे करते हैं कंपेयर a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 6। ठीक है भाई। अब देखिए अब कैसे करते हैं आगे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो x प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना आपको। हाँ बी की वैल्यू 5 है, अरे देख x इक्वल्स टू आएगा दिस इज x की वैल्यू आएगी x प्लस 5 ओवर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 का स्क्वायर और ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6 ओवर 4a की वैल्यू 1 स्क्वायर आएगी। क्लियर है भाई। अभी सब क्या लिखते हैं हम एज इट इज रहने देते हैं 5 ओवर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस 24 25 माइनस 24 4 6 जा 24 5 5 जा 25 तो आ जाएगा हमारा 4। अब क्या हो जाएगा x प्लस 5/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर 4। x प्लस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब क्या करते हैं भाई इसके हम दो टर्म्स लेंगे, प्लस और माइनस के आएंगे। देखो कैसे, अगर हम प्लस वाला साइन ले लेते हैं ना, अगर हम प्लस वाला साइन ले लेते हैं तो क्या आता है देखना ध्यान से। प्लस वाला साइन ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 1/2, ये इधर पहुंच जाएगा x इक्वल्स टू 1 ओवर 2 माइनस के 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4/2। देखो 2 इसका कॉमन आएगा, 1 माइनस 5 तो माइनस 4/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। क्लियर है। अब चलो यहाँ पर करते हैं, इधर तो देखना थोड़ा कम आएगा क्योंकि इधर पिक्चर आ जाएगी। तो अब माइनस की वैल्यू ले लेते हैं तो क्या होगा x इक्वल्स टू -1/2 एंड -5/2। ठीक है ना, x इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 5 ओवर 2 एंड x इक्वल्स टू -6/2 एंड -3। आगे ना -2 और -3 तो क्या हो जाएगा इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है। चलो एक मेथड और है, इसे और सॉल्व करते हैं। देखो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आसानी से इसके हम रूट फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। अब देखो क्या करना है, दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड वर्क फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है ना, ये इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, राइट। द टर्म्स इनसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ये वाली इनसाइड कौन सी हमारी टर्म b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डेल और d। क्लियर है। चलो चलते हैं, इस पर हम फॉर्मूले से करते हैं। देखो सीधा सीधा कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना आपको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब भाई कोफिशिएंट क्या है, ए का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ए एक्स स्क्वायर का 1 है वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है एंड सी की वैल्यू 6 है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, ध्यान से देखना आपको, फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड नाउ x इक्वल्स टू b की वैल्यू -5 है प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या जाएगा 2 इंटू 1। क्लियर है। अब क्या करते हैं, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस का 24। देखो भाई क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो आ जाएगा हमारा 2 एंड x इक्वल्स टू -5 एंड प्लस माइनस 1 ओवर 2। अब देखो क्या जाएगा, x इक्वल्स टू -5 प्लस का 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर, हम पहले माइनस का साइन ले लेते हैं और एक बार प्लस का 1 ओवर 2। ठीक है ना, ध्यान से देखना आपको। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू -4/2 एंड x इक्वल्स टू -2। नाउ x इक्वल्स टू -6/2 और x की वैल्यू क्या जाएगी, -3। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो डिस्क्रिमिनेंट ये बहुत अच्छा है, इस वाले मेथड को और बता देते हैं। इसका नेचर क्या होता है रूट का, ये वाला द नेचर ऑफ अ रूट डिस्क्रिमिनेंट कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4c इफ d स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। d इक्वल्स टू 0 टू इक्वल रूट्स आएगा और d लेस देन स्ट्रिक्टली जाएगा नो रियल रूट्स, मतलब इसमें आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। चलो अब करते हैं, हम देखो क्या करेंगे। देख रहा है एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना आपको। हमारे पास क्या है, पहले लिखते हैं गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर किससे करेंगे हम, a की वैल्यू क्या हमारे पास, चलो सीधा ही लिख देते हैं क्योंकि हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा d की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 4 है माइनस का 4 होल स्क्वायर और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, 4 टू 8 3 जा 24। अब भाई 16 माइनस 24 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 लेस देन 0। भाई नो रियल रूट्स एंड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है भाई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, मतलब पूरे आगे जो क्वेश्चन है। जब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से करते रहिए।